अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल सबको याद तो हो गई, बस जस्ट ट्रांसफर करना होता है ओपनिंग बैलेंस बाई बैलेंस BD A B, जो दो पार्टनर्स है दोनों पार्टनर्स को दे देना, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसा है वैसे ही रहने दो। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल PL एप्रो में कहाँ आता है? तो जस्ट जो जहाँ आता है उसके ऑपोजिट साइड में डाल देना, ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे बाई साइड में आ जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी भी बाई सैलरी, बाई कमीशन, बाई PL एप्रो। ये कौन सा अमाउंट है? वो जो प्रॉफिट था वो वाला। जनरल रिजर्व नहीं ट्रांसफर किया, नहीं होता है क्योंकि उसमें कोई अपोर्शनमेंट तो दिया ही नहीं है ना, किसको कितना जाएगा, और वो एक अलग पैसा है जो साइड रखते हैं हम लोग। तो PL एप्रो आ गया। और ड्राइंग्स है अच्छा, ये ड्राइंग्स जो है ये टोटल ड्राइंग्स होगा हमेशा। टोटल ड्राइंग्स मतलब मान लो तुमको बोला है कि 5000 पर मंथ ड्रॉ कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, तो अगर पर मंथ बोला है तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करना होगा, और दैट इज 60,000 यहाँ पे फिर तुमको दिखाना होगा, ठीक है। और अगर क्वार्टर बोला है 5000 पर क्वार्टर इंटू 4, दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा फिर 20,000, ठीक है। तो ये ड्राइंग्स में हमेशा याद रखना है टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो तो तुम वहां पे कैलकुलेट किया ही होगा, तो जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल बेसिकली एक वो क्या बोलते हैं उसको, कॉपी पेस्ट वाला सीन है। जो भी PL से था, PL एप्रो में था, उठा के कैपिटल में डाल दो, ठीक है। और कहाँ डालना है? जो जहां पे था उसके ऑपोजिट में, जो डेबिट में था उसको क्रेडिट में, जो क्रेडिट में था उसको डेबिट में। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वहां पे क्रेडिट में आता था, सॉरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो वहां पे डेबिट में आ गया। और ये बस एक एक्स्ट्रा चीज आया है। अब जस्ट तुमको क्या करना है, ए के क्रेडिट साइड को, ये है DR डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ए के DR को प्लस करो, इसके ए के CR को प्लस करो और DR से माइनस कर दो, जो वैल्यू आएगा बैलेंस CD। बी का भी टोटल करो, बी के डेबिट से माइनस कर दो, जो आया बैलेंस CD। ये बन गया मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि फिक्स्ड कैपिटल मेंटेन कर रहा है पार्टनर्स, तो फिर दो अकाउंट बनेगा, एक पार्टनर्स कैपिटल, एक पार्टनर्स करेंट। तो फिर कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो वहां पे बात ये है, अगर बोला फिक्स्ड कैपिटल मेथड मेंटेन कर रहा है तो ये सब हटा दो, ये भी हटा दो, सिर्फ बाई बैंक अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, एडिशनल कैपिटल, तो ये यहां पे आएगा। और टू बैंक अगर कैपिटल विड्रॉ किया है, ठीक है, और इसका आप टोटल कर दो, इससे माइनस कर देना, जो आएगा टू बैलेंस CD। बी में भी इसको टोटल कर दो, इससे माइनस कर देना, जो आएगा टू बैलेंस CD। दैट मीन्स तुमको अगर बोला है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, तो पार्टनर्स कैपिटल बस इतना ही बनेगा, इधर ही खत्म हो जाएगा। सारा काम जो तुम पार्टनर्स कैपिटल में कर रहा था वो अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में करेगा। मतलब अगर तुमको पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने बोलेगा तो पार्टनर्स करेंट, और तुम जो चीज़ बनाएगा बाई बैलेंस BD दिया रहेगा, ओपनिंग बैलेंस डालना और सारा चीज़ यहाँ पे डालना, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाई सैलरी, बाई कमीशन, ठीक है, और बाई PL एप्रो, और यहाँ पे टू ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और सेम टू बैलेंस CD। टोटल करना, माइनस करना, जो बचेगा टू बैलेंस CD। इसका भी टोटल करना, माइनस करना, जो बचेगा टू बैलेंस CD। तो क्वेश्चन में तुमको ये ध्यान रखना है भाई, फिक्स्ड बोला है कि नहीं बोला है। वो कभी कभी मतलब घुमा के बोल सकता है, हो सकता है तुमको लगा कि नहीं फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, नॉर्मल वाला ही है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर कहीं फिक्स्ड बोल दिया है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनेगा, दैट मीन्स ये दोनों बनेगा, ठीक है। और क्वेश्चन पहले ही मेंशन कर देगा ऊपर कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है। अगर कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज अज्यूम करना है कि फ्लक्चुएटिंग ही है, तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट हो गया।
हाँ ड्राइंग्स और आपके बोलते हैं ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स ये 2 ड्राइंग्स। हाँ तो एंट्री क्या होता है, देखो ड्राइंग्स अगर हुआ है तो हम क्या कर रहे हैं, पैसा जो है विड्रॉ कर रहे हैं, तो एंट्री मेरा क्या हो जाएगा, देखो ड्राइंग्स सॉरी पार्टनर्स कैपिटल 2 ड्राइंग्स। क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, पैसा तुम विड्रॉ कर ले रहा है तो फर्म का लायबिलिटी तो कम हो गया ना, तुमको अब उतना पैसा नहीं देना है क्योंकि तुम पहले ही विड्रॉ कर लिया है। मान लो तुम फर्म को कैपिटल दिया था 1 लाख का, उसमें से तुम 20,000 विड्रॉ कर चुका है, अब फर्म को कितना देना है, तो फर्म अब जब तुमको लौटाएगा तो खाली 80 ही लौटाएगा, तो फर्म का लायबिलिटी तो कम गया ना, तो लायबिलिटी कम होने से क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट में आ गया। और किस चीज़ की वजह से हुआ, ड्राइंग्स के वजह से, तो 2 ड्राइंग्स। तो इसीलिए पार्टनर्स कैपिटल या करंट अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल 2 ड्राइंग्स होगा, अगर फिक्स्ड बोला है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट 2 ड्राइंग्स होगा। ठीक है, अब बचा वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में क्या सीन हो जाता है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है कि मिनिमम इतना प्रॉफिट आपको फर्म के तरफ से मिलेगा ही मिलेगा, अगर उससे कुछ कम मिलता है तो कौन बियर करेगा, वो जो गारंटी दे रहा है। तो जो गारंटी दे रहा है वो उसके प्रॉफिट से हम लोग माइनस कर देंगे और जिसको गारंटी मिला है उसके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को गारंटी दिया था कि आपको 1 लाख रुपीस पर एनम मिलेगा। ठीक है, अब बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट आया 80,000। ठीक है, तो देगा कौन, या मान लो 3 पार्टनर कर देते हैं, ए बी सी है, तो ए जो है वो बी को गारंटी दिया था और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है मान लेते 80,000 का आया था और उसको बोला था कि आपको मिनिमम मिलेगा 1 लाख पर एनम। तो कितना डिफरेंस 20, तो 20 का गारंटी जो लिया था अब वो भुगतेगा। तो ए का जो भी शेयर आया होगा, मान लो ए का शेयर है जो तुम्हारा 1,20,000 था ए का शेयर, तो उसमें से हम 20 को माइनस कर देंगे और इसके प्रॉफिट में ऐड कर देंगे, तो इसका जो है मिनिमम वाले लेवल पे पहुंच गया। मिनिमम बोला था 1 लाख तो हो गया, और ये यहाँ पे इसका भी 1 लाख हो जाएगा। क्या समझ में आया कि जो जिसको गारंटी दिया उसके प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जिसको गारंटी मिला है उसमें प्लस हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर 3 पार्टनर है और फर्म गारंटी दिया है, तो अगर फर्म गारंटी दिया है तो मान लो अब केस 2 ए बी सी 3 पार्टनर्स है। ठीक है, अब ए जो है और सॉरी फर्म जो है, अच्छा फर्म तो ये तीनों को मिलाकर होता है, तो फर्म गारंटी दिया है सी को कि तुमको 50,000 से नीचे पर एनम का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जब ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर हम लोग निकाले, तो मान लो इसका आया 80, इसका आया 50 और इसका आया 40। तो बात यह है कि फर्म गारंटी दिया था तो फर्म में कौन कौन आता है, ये तीनों ही आता है, लेकिन तो कितना कम पड़ रहा है उसको गारंटी, 50 बोला था 40 मिल रहा है, 10 कम है, लेकिन ये 10 कौन देगा, सी तो नहीं देगा ना, खुद को थोड़ी देगा गारंटी, हम भी आएंगे नहीं, तो ए और बी, लेकिन रेशियो कौन सा, 1:1। कौन बोला, यहाँ कहीं लिखा है कि 1:1 है, तो फिर नहीं, पार्टनरशिप डीड थोड़ी है कि नहीं लिखा है तो 1:1 में कर देंगे। जो कैपिटल का रेशियो रहेगा उसमें
नहीं, प्रॉफिट ट्रांसफर रेशियो पे वो सेकंड चॉइस है। डिमांड कर पहला चॉइस कुछ और, पहला चॉइस कुछ और होगा। पहला चॉइस होगा, सादा कैपिटल लेगा वो नहीं, पहला चॉइस होगा अग्रीड रेशियो में। क्वेश्चन में तुमको हो सकता है अग्रीड रेशियो बता देगा कि जो बोन करेगा वो ये दोनों इस रेशियो में बोन करेगा। तो पहले तो वो देखना है कि अलग से दिया है कि नहीं दिया है। अगर अलग से रेशियो दे दिया है कि ये जो डेफिशिएंसी होगा ये दोनों इतना में बियर करेगा, तो ठीक है, हम लोग उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं बोला तो नहीं, तब भी 1:1 नहीं, कैपिटल भी नहीं, PSR, ठीक है। तो PSR में डिवाइड कर देंगे। तो तुमको याद क्या रखना है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट में एक बंदा है, गारंटी दिया है, तो भाई इसको छोड़ के और कोई दे ही नहीं सकता, तो इसी से माइनस होगा और दूसरे वाले में प्लस होगा। लेकिन मान लो 3 लोग हैं तो फिर फर्म गारंटी दिया है, तो ये दोनों जो है किस रेशियो में देगा, सबसे पहले खोजना है अग्रीड रेशियो दिया है कि नहीं, कि कुछ अलग से रेशियो दिया है कि जो भी कम पड़ेगा ये दोनों इस रेशियो में देगा। और अगर नहीं तो फिर तुम इसको PSR में डिवाइड कर देगा। अब मान लो PSR था 3:5 का, तो कितना कम पड़ रहा था, 10,000। तो 10,000 को कैसे डिवाइड करेगा, 3:5 में कितना आ रहा बताओ। इससे कितना लेंगे, इससे कितना लेंगे, इससे 6 लेंगे और इससे 4 ले लेंगे और इसमें 10 प्लस कर देंगे। तो इसका हो जाएगा 74, इसका हो जाएगा 46 और इसका हो जाएगा 50, ठीक है। हाँ, बोन बोन बोन, हाँ हाँ, ये 2 केस, एक लास्ट केस जब, हाँ किसका लॉस आ गया तो आ सकता है, बताते हैं, देना ही पड़ेगा। जिसको गारंटी दिया है उसको तो पैसा मिलना ही चाहिए। मान लीजिए ये जो 2 है वो बाई आया, हाँ समझ गए। और मान लीजिए 6644 का लॉस आया, ठीक है, लॉस तो डिवाइड करते हैं। हाँ, तो फिर आपको वो जितना उसको देना था उससे डबल अब देना पड़ेगा, क्योंकि लॉस हो गया है। मतलब 1 लाख था तो उसको और 1 लाख और देना पड़ेगा। दैट मीन्स वो एक सम है, वो तुमको हम उसी सम से समझा सकते हैं। कर देते हैं। हाँ, वो वाला सम ले लेंगे, अभी उठाएंगे। एक लास्ट पॉइंट बता दे, भले उसका 20,000 का ही लॉस लेना, लेकिन 2 लाख ही देंगे। उसका जितना प्रॉफिट बोला था उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा। भले उसका 20,000 का लॉस ही क्यों ना हो, लेकिन उसको जितना ठीक है। देना था, गारंटी दिया था उसको- लास्ट है कि पार्टनर मान लीजिए प्रॉफिट आया तो इसमें से काट के दिखाएं, मान लीजिए लॉस आ गया, आई सकते हैं ना, मान लीजिए लॉस आ गया, तब दिखाएंगे लॉस तो डिवाइड करके होगा। पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे देता है तो अभी तक क्या हो रहा था, पार्टनर को गारंटी मिल रहा था, ठीक है। अब अगर पार्टनर ही पूरा फर्म को गारंटी दे दे कि इतना तो मिनिमम मेरा प्रॉफिट होगा ही, आपको फर्म को बोल रहा है कि एक पार्टनर बोल दिया कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं कि फर्म का 1 लाख का प्रॉफिट हम साल में करवा के ही देंगे, अच्छा काम करेंगे 1 लाख प्रॉफिट होगा ही होगा। तो पार्टनर फर्म को गारंटी दिया। तो इस केस में कैसे काम करे, यहाँ पे क्या कर रहे थे, जो जिसको बोला था उससे माइनस और जिसको मिलना था उसमें प्लस कर दे रहे थे। तो अगर एक पर्टिकुलर आदमी, एक पर्टिकुलर पार्टनर बोल दिया कि इतना हम बता रहे हैं कि 1 लाख तो मिनिमम होगा ही होगा, ठीक है। तो अब जितना भी जो कम आएगा ना, मान लो ये बोला था कि 2 लाख पर एनम का प्रॉफिट होगा, लेकिन एक्चुअल में हुआ 1,70,000 का, डिफरेंस कितना 30। तो ये 30 कौन बियर करेगा, जो उठ के बोला था कि हम बियर करेंगे। तो करो फिर, तो फिर क्या करना है, उसका एक काम करना होगा तुमको कि जब तुम PL एप्रो बनाएगा, बाई नेट प्रॉफिट लिखता है, उसके बाद यहाँ पे बाई वो जो बंदा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, वो जो बंदा गारंटी दिया था उसका कैपिटल अकाउंट डाल देना, पार्टनर्स कैपिटल, जितना कम पड़ रहा था, ठीक है। बाकी जो जैसा करता था वैसे ही करना, कुछ नहीं। यहाँ पे बस क्या किया, जो पार्टनर्स का जो गारंटी दिया था जितना कम पड़ रहा था उसके कैपिटल अकाउंट के नाम से डाल दिया, ठीक है।
तो इससे क्या हुआ पता है, मान लो वो क्या बोला था, 2 लाख आना चाहिए था ना, 2 लाख आना चाहिए था, तुमको क्या चाहिए था यहाँ पे 2 लाख, नेट प्रॉफिट तुमको चाहिए था 2 लाख, क्योंकि वो गारंटी दिया था कि 2 लाख तो फर्म का प्रॉफिट होगा ही, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में तुम्हारा कितना आया था 1,70,000, कितना कम पड़ रहा था, तो इस साइड में और 30 डाल दिए, क्या नाम बोल के, पार्टनर्स कैपिटल। जो भी पार्टनर होगा, जो हाथ उठाया होगा, हम तैयार हैं, तो फिर उसके नाम से आ जाएगा, ठीक है, बाई पार्टनर्स कैपिटल। हाँ ये जैसे आप ये यहाँ का बोल रहे हैं ना, जैसे प्रॉफिट मार्जिन ये आया, ये जितना भी आया, ठीक है, मान लीजिए 2 लाख से कम आया, यहाँ पे डालेंगे ना? नहीं, हम इधर का बात कर रहे हैं कि वो ये वाला जो पीएल है वही 2 लाख बोला, वो एक पार्टनर बोला कि मेरा प्रॉफिट लॉस 2 लाख तो आएगा ही आएगा, यहाँ आया सिर्फ 170, तो 30 कम पड़ रहा है, तो इस साइड हमको और 30 डालना होगा, तो क्या नाम से डालें, वो पार्टनर के नाम से डाल देंगे, ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस माइनस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ आराम से, एक लास्ट वो लॉस वाला बता देते हैं, खत्म कर देते हैं। हाँ वो सम वाला ही बता देते हैं, इसको एक बार ये कर दो, पॉज कर दो।